Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भान, सदा न जीवन स्थिर रहे, सदा न संपत मान, सदा न फूले केतकी, सदा न सावन हुए, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ताज़ा तरीन एडिशन में फिर एक बार आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं एक अनिश्चितता बनी हुई है और इस अनिश्चितता के चलते बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। DIIs की बाइंग बाजार को गिरने नहीं दे रही हैं और FIIs की सेलिंग बाजार को बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो इसी में बाजार त्रिशंकु हो रखा है। अब ऐसे में चार्ट्स क्या कह रहे हैं, तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा आज चार्ट ऑफ द वीक में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक का प्रारंभ करने से पहले, चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, जिस चार्ट की मैं चर्चा करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, होल्ड करने, ट्रेड करने की राय या मशवरा नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जो चार्ट आपको कुछ नया एनालिसिस के बारे में और बाजार के बारे में बता रहे होते हैं, उनको चुन चुन करके चार्ट ऑफ द वीक में जगह में देता हूं। तो आइए इस सप्ताह के भी कुछ रोचक चार्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट की चर्चा करते हैं और ये चार्ट है गोल्ड का। जी हाँ, स्वयं गोल्ड के चार्ट की चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि गोल्ड ने 1 लाख के स्तरों को पार कर लिया है और 1 लाख के ऊपर बड़ा वीकली ब्रेकआउट होता हुआ गोल्ड के चार्ट पर नजर आ रहा है। गोल्ड की तेजी का अर्थ यह है कि दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ रही है और इसी वजह से ये गोल्ड में तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर बनाम गोल्ड, ये एक संघर्ष चल रहा है और इसमें गोल्ड आगे चल रहा है, ये आपको चार्ट से दिखाई देता है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है गोल्ड में और इस चार्ट को जरूर देखिएगा। अब देखिए करना क्या है, आपको फिबोनाची का इस्तेमाल करें और गोल्ड के चार्ट पर अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका कुछ अनुमान लगाइए। जो अनुमान निकल करके आए वो मेरे साथ भी बांटिएगा कमेंट्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है जिस पर आपकी निगाह होनी चाहिए और वो है गोल्ड का चार्ट। अब देखिए बाजार में जरूर उदासी पसरी हुई है, लेकिन ऐसे में कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, स्टैंड आउट करते हैं और ऐसे चार्ट्स को ही चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिलती है। तो आइए इस सप्ताह के सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। तो इस सप्ताह ये खिताब चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का एक ऑटो मेजर को मैं देने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आयशर मोटर्स की, जहां एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर काफी लंबे अंतराल के बाद आता हुआ दिख रहा है। यूं देखें तो आयशर मोटर ने कभी भी गिरावट में कुछ खास हिस्सा नहीं लिया, अपने लिए एक अलग जगह बनाई और बाजार की तेजी मंदी का कोई खास असर इस चार्ट पर नहीं पड़ता हुआ नजर आया। अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए ये चार्ट मेरी निगाह में आया। जरूर से आयशर मोटर को देखिएगा। देखिए जो पहला चार्ट हमने देखा था वो गोल्ड का था, जहां के लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, नए हाइस बन रहे हैं। आयशर मोटर्स में भी नया हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज हुआ है, तो इस चार्ट को भी जरूर से देखिएगा। कमजोरी और उदासीनता के बाजार में भी कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो नए लाइफ टाइम हाई दर्ज कर रहे हैं और इसी थीम पर आज के तीनों चार्ट्स हैं। 2 की चर्चा हुई और अब बात करेंगे इस सप्ताह के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ द वीक की। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब देने जा रहा हूं। ये चार्ट है EPL लिमिटेड का, जिसका पहले नाम होता था SL प्रोपैक लिमिटेड। चार्ट पर एक पैटर्न विकसित होता हुआ नजर आ रहा है जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। गौर से देखिएगा इस चार्ट को, आपको इसमें ये पैटर्न नजर आएगा। लेफ्ट शोल्डर बना, गहरा हेड बना और अब राइट शोल्डर लगभग तैयार है। देखिए पैटर्न को समय से पहले पहचाने, तभी वो पैटर्न आपके लिए उपयोगी होता है और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि EPL लिमिटेड, जिसके चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इस तरह के पैटर्न में नेकलाइन को सही ढंग से प्लेस करना बेहद जरूरी होता है। तो नेकलाइन डालिए और नेकलाइन के टूटने पर फिर इसमें आपको एक सिग्नल नजर आएगा। तो यह है चार्ट इस सप्ताह का
EPL लिमिटेड, जिसे इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। तो इस चार्ट को ज़रूर से गौर से डिटेल में स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर कई सारे चार्ट्स पर आपको समय समय पर बनते हुए नजर आते हैं। अगर पहचानना आ गया इस पैटर्न को तो ढेरों मौके आपको आगे भी मिलेंगे। तो यह है इस सप्ताह के रोचक चार्ट्स। तो एक ऐसे बाजार में जहां हम मोमेंटम उस तरह का नहीं देख रहे हैं, कुछ चार्ट्स हैं जो अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं, और इन चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिए। आप अपनी ओर से भी कुछ नए चार्ट्स, कुछ रोचक चार्ट्स खोज निकालिए। कोई खोजे हो तो उनका जिक्र कमेंट में कीजिएगा। उन चार्ट्स की भी चर्चा आने वाले एपिसोड्स में मैं अवश्य करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।